हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्रीड लीड्स टू ग्रेव, यानी कि लालच कब्र की ओर ले जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम आपकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी रीड करने वाले हैं, एक बहुत ही मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Once there lived a fisherman in a town nearby the Bay of Bengal। ठीक है, एक बार एक मछुआरा बंगाल की खाड़ी के पास रहता था। ठीक है, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। ठीक है, द फिशरमैन हैड a डॉटर, फिशरमैन की एक बेटी थी। ही वॉज लुकिंग फॉर अ गुड ब्राइडग्रूम फॉर हिज डॉटर, और वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा दूल्हा ढूंढ रहे थे। ठीक है, बट ही डिड नॉट हैव इनफ मनी टू गेट His daughter married to a good young man। लेकिन उनके पास एक अच्छे नौजवान व्यक्ति के साथ विवाह करने के लिए, उनकी बेटी के यानी कि उनकी बेटी का एक अच्छे व्यक्ति के साथ विवाह करने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे ताकि वो एक अच्छे यंग मैन से उनकी शादी करा सकें। ठीक है, some of his friends advised him to see the king who ruled the town and asked him for help। उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि वो राजा के पास जाएं। ठीक है, नगर के जो राजा हैं उनके पास जाएं और उनसे मदद मांगे, हेल्प मांगे। ठीक है, ही वॉज रेडी टू टेक देयर एडवाइस। ठीक है, वो तैयार हो जाते हैं, उनकी सलाह मान लेते हैं। ओके, बट ही डिड नॉट विश टू गो द किंग विदाउट एनी गिफ्ट। लेकिन वो राजा के पास बिना कोई उपहार ले जाए बिना नहीं जाना चाहते थे, यानी कि वो चाहते थे कि वो राजा से मिलने जाए तो वो कुछ उपहार लेके जाए, खाली हाथ ना जाए। ठीक है, What gift could a fisherman give except fish? ठीक है, अब वो सोचते हैं कि एक मछुआरा एक मछली से अच्छा क्या गिफ्ट दे सकता है। ठीक है, एक मछुआरा मछली देगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, he wanted to give a big fish to the king as a gift। ठीक है, वो राजा को एक बड़ी मछली उपहार में देना चाहते थे। One day he was lucky। एक दिन वो बहुत लकी थे, भाग्यशाली थे। ठीक है, a very big fish fell into his net and he immediately set off for the king's palace with great joy। ठीक है, एक दिन क्या होता है, उनके जाल में एक बड़ी सी मछली फंस जाती है। ओके, और उसको वो तुरंत लेके राजा के महल में बड़ी खुशी से जाते हैं। बट एट द पैलेस गेट द गेट कीपर स्टॉप्ड हिम। लेकिन महल के दरवाजे पर जो गेट कीपर था, ठीक है, जिसको द्वारपाल कहते हैं, वो रोक लेता है उनको वहीं पे। ठीक है, The gatekeeper said, "Do you want to sell this fish to the king?" ठीक है, अब गेटकीपर कहते हैं, पूछते हैं, ठीक है, उनसे कि क्या तुम ये जो मछली है राजा को बेचने जा रहे हो? The fisherman said, "No, I am not selling it." ठीक है, मछुआरा कहते हैं कि नहीं, मैं इसे बेचने नहीं जा रहा। I am giving it to the king as a gift। मैं राजा को इसे उपहार के रूप में देने जा रहा हूँ। ठीक है, गिफ्ट के रूप में देने जा रहा हूँ। But still the king will certainly pay a good price for it, the gatekeeper said। अब द्वारपाल कहता है, लेकिन राजा फिर भी आपको इसके बदले में एक अच्छा उपहार यानी कि एक अच्छा प्राइस देंगे। The gatekeeper was very greedy and dishonest। जो द्वारपाल था वो बहुत ही ज़्यादा लालची और बेईमान व्यक्ति था। Okay, he said, "I can allow you to see the king if you promise me to give half the price which you get from the king for the fish." ठीक है, अब मछुआरे से वो द्वारपाल कहता है कि मैं तुमको राजा को देखने यानी कि राजा से मिलने अंदर तभी जाने दूंगा तब तुम्हें जो भी उपहार मिलेगा या इस मछली के बदले में तुम्हें जो भी प्राइस मिलेगा तुम्हें आधा मुझे देना होगा। ठीक है, तुम आधा मुझे दोगे तब मैं तुम्हें अंदर ले जाने दूंगा ये मछली। ठीक है, अब फिशरमैन क्या कहता है, हाउ कैन आई डू दैट, कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, अब गेट कीपर कहता है, इफ यू कांट डू दैट लीव दिस प्लेस एंड गो होम। द्वारपाल कहता है, ठीक है, यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम ये जगह छोड़ो और अपने घर जाओ। ठीक है, फिशरमैन कहता है, विल यू टेक हाफ ऑफ एनीथिंग दैट द किंग गिव्स मी फॉर दिस फिश। ठीक है, अब मछुआरा पूछता है, क्या राजा मुझे जो भी देंगे तुम उसका आधा लोगे? ठीक है, उसके गेटकीपर कहता है, ही विल गिव यू आइदर मनी गोल्ड और सिल्वर, कि राजा आपको या तो पैसे देंगे या सोना देंगे या चांदी देंगे। व्हाट एल्स विल ही गिव यू, इसके अलावा वो आपको क्या ही देंगे? यही सारी चीज़ों में से कुछ ना कुछ देंगे। फिशरमैन कहता है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो मुझे क्या देंगे क्या नहीं देंगे। ओके,
A fisherman कहते आंसर माई क्वेश्चन, विल यू टेक हाफ ऑफ एनीथिंग आई गेट फ्रॉम द किंग। अब वो फिर से पूछते हैं द्वारपाल से, क्या मुझे राजा जो भी देंगे तुम उसका आधा लोगे? ठीक है। फिशरमैन कहता है थैंक यू वेरी मच, नहीं सॉरी, गेट कीपर कहता है येस आई शैल टेक एनीथिंग नाउ यू कैन गो। हाँ, कि आपको राजा जो भी देंगे मैं उसमें से लूंगा, ठीक है, जो भी वो देंगे मैं लूंगा, अब तुम अंदर जा सकते हो। फिशरमैन कहते हैं थैंक यू वेरी मच, आई शैल सर्टेनली गिव यू हाफ द प्राइस आई गेट फॉर द फिश। ठीक है, धन्यवाद कहते हैं वो द्वारपाल को, और वो कहते हैं कि मैं आपको अवश्य ही आधा प्राइस दूंगा जो राजा मुझे देंगे, ठीक है, इस फिश के बदले में। अब यहाँ पर फिशरमैन कह रहा है द फिशरमैन अपेयर्ड बिफोर द किंग विद हिज बिग फिश। अब फिशरमैन जो है, मछुआरा जो है, वो बड़ी सी मछली को लेकर राजा के सामने पेश हो जाते हैं। He placed the fish with great respect at the king's feet. वो बहुत ही सम्मान के साथ उस मछली को राजा के कदमों में रखते हैं, पैरों में रखते हैं। The king was very happy to see such a big fish. इतनी बड़ी मछली को देखकर राजा बहुत खुश होते हैं, ठीक है। अब राजा कहते हैं What shall I give you in return for the gift? कि मैं इसके बदले में तुम्हें क्या उपहार दे सकता हूँ इस मछली के बदले में। फिशरमैन कहता है Nothing your highness, कि कुछ नहीं हुजूर। Your Highness and everybody is in the place must enjoy my gift in the dinner. वो कहते हैं हुजूर, आप और आपके दरबार में जो भी लोग हैं वो इस मछली को डिनर में अच्छे से खाएं, ठीक है, एंजॉय करें। That is all I want. बस यही मैं चाहता हूँ। किंग कहते हैं No, that is not enough. नहीं, इतना काफ़ी नहीं है। You must take something in return. तुम्हें बदले में कुछ ना कुछ तो लेना ही होगा। फिशरमैन कहता है देन योर हाइनेस विल यू गिव मी एनीथिंग आई आस्क फॉर। ठीक है, उसके बाद वो पूछते हैं कि हुजूर या फिर महाराज, मैं आपसे जो भी मांगूंगा क्या आप मुझे देंगे इसके बदले में? राजा कहते हैं यस एनीथिंग, हाँ कुछ भी। ठीक है, फिशरमैन कहता है देन प्लीज ऑर्डर योर मैन टू गिव मी 200 लैश्ड ऑन माई बैक। ठीक है, अब फिशरमैन कहता है तो आप अपने आदमियों को बुलाइए, आदेश दीजिए और वो मुझे 200 कोड़े लगाए। ठीक है, यानी कि 200 कोड़े मारे मुझे। अब किंग कहते हैं व्हाट अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट दिस इज, यानी कि कितनी अजीब, कितनी विचित्र तुम प्रार्थना कर रहे हो। व्हाट फन विल यू गेट आउट ऑफ लैशेस ऑन योर बैक, कि तुम्हें क्या मजा आएगा अपनी पीठ पे कोड़े खा के, क्या मजा आएगा तुम्हें। फिशरमैन कहता है यू एंड योर मैन कैन गेट सम फन वॉचिंग द मैन लैशिंग मी, कि आप और आपके जो दरबारी हैं वो मुझे देखकर बहुत आनंदित हो जाएंगे, उनको काफी मजा आएगा। ठीक है, किंग कहते हैं बट आई डोंट वॉन्ट टू हैव सच फन, लेकिन मुझे इस तरीके का कोई फन नहीं चाहिए, कि मैं नहीं देखना चाहता, इस तरह का कोई आनंद नहीं चाहता। आस्क मी फॉर समथिंग एल्स, कि मुझसे तुम्हें कुछ और मांगना चाहिए, कुछ और मांगो। फिशरमैन कहता है आई डोंट विश फॉर एनीथिंग एल्स योर हाइनेस, कि मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए हुजूर। किंग कहते हैं ऑल राइट देन यू विल हैव योर लैशेस, ठीक है, फिर जब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो हम तुम्हें तुम्हारे जो तुमने मांगा है यानी कि कोड़े, तुम्हें 200 कोड़े चाहिए तुम्हारी पीठ पे, हम तुम्हें वो मारेंगे। ठीक है। फिशरमैन बट प्लीज कॉल योर गेट कीपर इन बिफोर यू आस्क योर मैन टू लैश मी। अब फिशरमैन कहता है यानी मछुआरा कहता है कि मुझे कोड़े मारने से पहले आपका जो गेट कीपर है यानी कि जो द्वारपाल है उसको बुला लीजिए। ठीक है। The king sent his man to the gatekeeper and in a few moments he appeared. ठीक है, राजा भेजते हैं अपने लोगों को, ठीक है, गेटकीपर को बुलाने के लिए, द्वारपाल को बुलाने के लिए। कुछ ही क्षण में द्वारपाल आ जाते हैं। ओके, फिशरमैन कहते हैं योर हाइनेस प्लीज गिव दिस मैन 100 लैशेस आउट ऑफ 200 लैशेस दैट यू हैव प्रोमिस्ड मी। ठीक है, अब मछुआरा कहता है कि महाराज, ठीक है, या फिर हुजूर, आपने मुझे जो 200 कोड़े दिए हैं उनमें से 100 कोड़े अपने ये जो द्वारपाल हैं इनको दे दीजिए, इनको मारिए। ठीक है। गेटकीपर कहते हैं व्हाट 100 लैशेस, कि क्या 100 कोड़े? वाई मस्ट आई शेयर दिस पनिशमेंट विद यू, कि मैं क्यों तुम्हारे साथ ये पनिशमेंट को शेयर करूं, मैं क्यों बांटूं तुम्हारे साथ ये पनिशमेंट। फिशरमैन कहता है वी एग्री टू डिवाइड द प्राइस ऑफ दिस फिश बिटवीन अस, कि हम दोनों एग्री हुए थे कि इस मछली के बदले हमें जो भी मिलेगा हम दोनों डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। यू वॉन्टेड हाफ ऑफ एनीथिंग आई गॉट फ्रॉम द किंग इन रिटर्न फॉर इट, कि तुमने कहा था कि मुझे महाराज से या राजा से जो भी मिलेगा इसके बदले में उसको हम आधा आधा कर लेंगे। आई एम गेटिंग 200 लैशेस फ्रॉम हिम, मुझे इनसे 200 कोड़े मिले हैं।
एंड हाफ ऑफ 200 इज 100 और 200 का हाफ होता है 100, ठीक है। किंग कहते हैं नॉट 100, गिव दैट गेट कीपर ऑल 200 लैशिश एंड डिसमिस हिम फ्रॉम माई सर्विस, ठीक है। अब राजा कहते हैं सिर्फ 100 नहीं, पूरे 200 कोड़े इन्हें लगाओ और मेरी यहाँ से इन्हें निकाल दो, ठीक है, यानी कि डिसमिस कर दो। दिस मैन वॉज ट्राइंग टू चीट दिस पुअर फिशरमैन, कि ये जो व्यक्ति है इस गरीब मछुआरे के साथ चीट करना चाहता है, यानी कि धोखा देना चाहता है इसको। The king praised the wisdom of the fisherman and said, I wish to give you a good reward for your cleverness, ठीक है। अब राजा बहुत खुश हो जाते हैं मछुआरे की बुद्धि को देखकर, बुद्धिमत्ता को देखकर, क्योंकि वो बहुत चतुर थे, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी चतुरता को देखकर, क्लेवरनेस को देखकर बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे जो चाहे वो मांग सकते हो। फिशरमैन कहता है आई हैव अ डॉटर, मेरी एक बेटी है, आई वॉन्ट हर टू बी मैरिड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी कि आने वाले कुछ महीनों में मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। बट आई एम टू पुअर टू सर्च फॉर अ गुड यंग मैन, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, एक अच्छा नौजवान व्यक्ति ढूंढने के लिए मैं बहुत गरीब हूँ। The king ordered his contraries to immediately search for a bridegroom who must be very honest and hardworking. राजा आदेश देते हैं अपने दरबारियों को कि वे तुरंत जाएं और एक अच्छा दूल्हा ढूंढें जो कि ईमानदार भी हो और हार्ड वर्किंग भी हो, मेहनत भी हो, परिश्रम करने वाला भी हो, ठीक है बच्चों। चलो यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं। ब्राइड ग्रूम का मीन्स होता है दूल्हा, एक्सेप्ट मीन्स होता है सिवाय, लकी भाग्यशाली, सेट ऑफ रवाना, स्टिल फिर भी, ग्रीडी लालची, अपेयर्ड उपस्थित, प्लेस्ड रख दी, लैशिश चाबुक या फिर कोड़े, ठीक है। पनिशमेंट सजा, डिसमिस पद से हटाना, टू चीट धोखा देना, और चॉइस का मतलब होता है पसंद, ठीक है। ओके बच्चों, ये स्टोरी आपको आई होप अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।